Assalamu alaikum, Madam Amna. Are you listening me? Walaikum Assalam. Yeah, I'm listening. Yes, ma'am. So, student, Assalamu alaikum, and it is our last lecture. Madam Amna will deliver to it, and this is about the career and the chemistry. So, Madam Amna, I am allowing you to share screen, so you can now share your screen. Thank you so much, ma'am. The screen is visible to you? Yes, ma'am, it is visible to us, and ma'am, you have the 15 minutes, and you can summarize and conclude it to it about your field. Thank you so much, ma'am. Okay. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss how chemistry impact the economy. So myself, Amna Abbas, I'm a MPhil research scholar at University of Sindh, Jamshoro. So first of all, exploring, we'll discuss the chemistry impact, how the chemistry impact the economy, exploring its influence on industries, job creation, and sustainable development. सबसे पहले कि केमिस्ट्री क्या होती है कि मतलब अक्सर तौर पर जो केमिस्ट्री को हम कहते हैं बिकॉज क्योंकि ये कनेक्ट करती है फिजिकल साइंसेस के साथ जैसे कि फिजिक्स और अप्लाइड साइंसेस के साथ जैसे कि बायोलॉजी और इंजीनियरिंग। इट अंडरपिन्स नियरली एवरी मेजर इंडस्ट्रीज, इसमें हर मेजर इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इंडस्ट्रीज मेजर इसके साथ लिंक कर रही होती हैं। सो दो केमिस्ट्री का जो रोल है वो हर जगह पर हमारी लाइफ में इस्तेमाल हो रहा होता है। यू नीड केमिस्ट्री टू इलेक्ट्रॉनिक्स, यू नीड केमिस्ट्री टू ऑटोमेटिव्स, एरोनॉटिक्स, इन होम एंड पर्सनल केयर, एवरीवेयर। एंड when you are dealing with this enable us the science and technology that will allow you to make the global recycle and make the global circle of circular economy, because क्योंकि केमिस्ट्री के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्स कर सकते हैं अपने मेटल्स को, डिपोलिमराइज कर सकते हैं पॉलीमर्स को, एंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ग्लोबल चेन्स के जरिए उसको, केमिकल रिएक्शन को यूज़ कर कर, केमिकल प्रोसेस को यूज़ कर कर जो भी हमारे मेटल्स हैं उनको हम, मेटल्स को, पॉलीमर्स को हम रिसाइकल रिसाइकल करके, रिन्यू करके उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो इंटीग्रेट इंडस्ट्रीज लाइक जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर हम इसको यूज़ करें। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में हम अपने ड्रग्स या मेडिसन्स होते हैं उनको बनाकर, उनकी डेवलप करके, उनको यूज़ करके हम आगे इसको इसका एक्सपोर्ट करके हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। और इसके इसके अंदर इनोवेशंस होती हैं, करियर जॉब, जैसे कि अगर फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें तो मतलब मेडिसन्स अगर हम बना रहे हैं या ड्रग हम बना रहे हैं तो फिर उसके लिए इंडस्ट्रीज़ के लेवल पर या फिर लेबोरेटरीज के लेवल पर तो हमें उसके मिलियंस ऑफ द पीपल्स जो हैं जॉब के लिए, इसके काम के लिए चाहिए होते हैं। तो इससे इससे हमारे जो है जॉब्स वगैरह वो भी हमें बूस्ट होती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ पर हमारे बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है। सो लाइक एग्जाम्पल जैसे डेवलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशनाइज द आईटी सेक्टर, क्रिएटिंग ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनीज लाइक एप्पल एंड इंटेल। जैसे कि केमिस्ट्री के ज़रिए हम पे क्या सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल्स बनाते होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इनमें यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये भी हमारा एक जो है इसकी वजह से ही, सेमीकंडक्टर की वजह से ही, सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल की वजह से ये जो हमारा आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सेक्टर एक इसकी बुनियाद बनी है। लाइक इसमें जैसे कि ट्रिलियन डॉलर कंपनी जैसे कि एप्पल और इंटेल भी इन ही मटेरियल्स को यूज़ कर कर इनके फाउंडेशन बनी है। और जैसे कि प्लास्टिक जैसे ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं इंडस्ट्रीज, एनेबल लाइट वेट मटीरियल्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग इफिशियंसीज। जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए या एयरप्लेन्स वगैरह, उनको हम उनके उनके लिए हम प्लास्टिक या पॉलीमर्स एक एज अ लाइट वेट के तौर पर उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि उनकी फ्यूल्स जो है कॉस्ट उनको भी रिड्यूस कर रहे होते हैं। सर ये स्क्रीन। बेटा, व्हाइट बोर्ड जो भी यूज कर रहा है प्लीज उसे यूज ना करें। और मैंने वैसे तो मैम यहाँ से हटा दिए, ऑल पार्टिसिपेंट शेयर डिसेबल किया हुआ है, मगर इसको यूज कौन कर रहा है? बेटा मैम प्लीज।
So, example to emphasize economic impact, chemistry enables the production of silicon-based semiconductors. से जो chemistry है, हम silicon-based semiconductors conductors बनाती है, जो कि आईटी इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन है। इसके इम्पेक्ट क्या होते हैं कि जैसे कि कंपनीज लाइक एप्पल या इंटेल होंगे, वो ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने गेन किए हैं इस सेमी बेस्ड सेमीकंडक्टर्स को यूज करके। प्लास्टिक और पॉलीमर जैसे कि ये वो पैकेजिंग में, ऑटोमोटिव में या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये लाइट वेट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे फ्यूल जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, और बिलियंस जो हमारी हैं सस्टेनेबिलिटी गोल्स वगैरह उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। फर्टिलाइजर्स जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन, मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं जैसे कि ब्राज़ील और इंडिया के अगर एक्सपोर्ट क्रॉप्स ग्लोबली देखी जाए तो उसकी जो इकोनॉमी है उन पर इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होता है। अब देखते हैं इसका केमिस्ट्री का क्या लिंक है केमिकल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशंस के साथ कि ग्लोबली केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज ओवरव्यू। केमिकल इंडस्ट्रीज ये भी एक बड़ा सेक्टर है ग्लोबली तौर पर, क्योंकि इसमें क्या है 4 ट्रिलियंस जो हैं ओवर इसमें लग रहे होते हैं, 4 ट्रिलियंस केमिस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज की जो एनुअल है। इट अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, शोइंग केस इन द वाइटर रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। The industry provide the foundation for the product we use daily, like a plastic, dyes, paint, medicines and fertilizer. केमिकल इंडस्ट्रीज के जरिए हम अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, डाइस, पेंट, मेडिसिन्स एंड फर्टिलाइजर, जिसमें इसका अगर देखा जाए जीडीपी तो 7% तक अप्रोक्सीमेटली ये ग्लोबल पूरी दुनिया पर मतलब मैटर कर रहा होता है। अब जो ये हैं ये हमें मतलब ये जो सेक्टर्स हैं ये दूसरे सेक्टर्स के साथ मिलकर भी हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमेटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। लाइक एग्जाम्पल ले लें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जैसा कि सीमेंट एडिटिव्स। अब कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रिलाई कर रही होती हैं सीमेंट एडिटिव्स पर, कि उसकी जो सीमेंट है उसकी उसकी नेचर क्या है, उसके एडिटिव्स कौन से हैं, और सीलेंट्स पर और इंसुलेशन मटेरियल्स पर, जो कि केमिकल पर सारे बेस कर रहे होते हैं। सो अगर की सेक्टर्स केमिकल इंडस्ट्रीज के देखे जाएं कि केमिकल इंडस्ट्रीज से लाइक फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स के तौर पर। सो फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस लाइफ सेविंग ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल्स जो है हमें जो ड्रग प्रोवाइड करती हैं वो लाइफ सेविंग होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं और मेडिकल सप्लाईज होती हैं, जो कि हमारी हेल्थ केयर में वर्ल्ड वाइड में इम्प्रूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्मास्यूटिकल गैन पिफिजर ने अर्न किए थे $100 बिलियन इन 2022 में, मेनली फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन से। और जैसे कि पॉलीमर प्लास्टिक की बात की जाए तो जो कि हमारे टेक्सटाइल्स में, पैकेजिंग में, ऑटोमोबाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे होते हैं। लाइट वेट प्लास्टिक से रिड्यूस कार वेट्स, जो कार का वेट होते हैं लाइट वेट प्लास्टिक्स इनको रिड्यूस कर रहे होते हैं, इंप्रूविंग फ्यूल इफिशिएंसी एंड कटिंग इमिशंस। एंड इन पेट्रोकेमिकल्स वाइटल फॉर फ्यूल, जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो वाइटल है फ्यूल्स का, लुब्रिकेंट्स एंड सिंथेटिक मटेरियल्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसा कि पेट्रोकेमिकल्स में हम अगर देखा जाए सऊदी अरमाको पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्शन, तो वो ग्लोबल तौर पर एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है और फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इस वजह से वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड सिक्योर फूड सप्लाईज ग्लोबली। For example, companies like Nutrient lead in a fertilizer production, ensuring food secure while creating thousands of the jobs. इकोनॉमिक रोल और इम्पैक्ट इनका क्या है कि मतलब जब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इनमें इंडस्ट्रियल सपोर्ट होती है, इनोवेशन और एक्सपोर्ट्स बन जाती हैं। इन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कि प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 20 मिलियंस पीपल वर्ल्ड वाइड एंड सपोर्ट 100 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स, जैसा कि डाउ केमिकल एम्प्लॉयज 37,000 वर्क्स कर रहे हैं ग्लोबली, हाईलाइटिंग इन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस।
इंडस्ट्री सपोर्ट्स पे जैसे सप्लाईज कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल्स, काउंटलेस इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पैकेजिंग, जो भी फाइबर्स होते हैं ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इनोवेशन इसकी एक्सपोर्ट ये होती है कि डेवलप ये हाई स्पेशली केमिकल्स को डेवलप करके और ग्लोबली तौर पर उनको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि जर्मन जो है वो जर्मन है एक लीडर केमिकल एक्सपोर्ट जो जर्मन है, इसके पास ज़्यादा ये एक केमिकल प्रोड्यूसर है जो कि पूरी दुनिया में ये अपने केमिकल्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा होता है। फार्मास्यूटिकल्स में इसका क्या रोल होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर ग्लोबली, जनरेटिंग बिलियन ऑफ डॉलर्स एनुअली थ्रू ड्रग डेवलपमेंट एंड सेल्स। फॉर एग्जांपल Pfizer and Moderna earned billion from COVID-19 vaccines, demonstrating the economic influence of the pharmaceutical breakthroughs। मेडिसन्स इम्प्रूव ये क्या होती हैं कि फार्मास्यूटिकल्स के ड्रग हमें ये ड्रग प्रोवाइड करती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। और ड्रग प्रोवाइड करके, वैक्सीन्स प्रोवाइड करके और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोवाइड करके हमारे जो एक तो हेल्थ को हमारी को उन्होंने सेव बनाया हुआ है, लाइफ सेव्स हुई हैं। और इसके अलावा इनको एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी पर भी इनकी रिकवरी हुई है। जैसा कि इन कोविड इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन सपोर्ट्स डायबिटिक पेशेंट्स ग्लोबली, रिड्यूसिंग मोर्टिलिटी रेट्स एंड हेल्थ केयर कॉस्ट। एंड एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं जैसे कि पेंसिलिन। एंटीबायोटिक्स बहुत से बनाए गए हैं क्योंकि जैसे बैक्टीरियल पहले जो है वो डेथ हुआ करती थी कि उनके उस वक्त एंटीबायोटिक्स बनाई नहीं गई थी। आज के दौर पर हम बैक्टीरियल की वजह से, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो डेथ वगैरह हो रही हैं तो उनको हम रोक सकते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो एंटीबायोटिक्स जो हमारी बनाई गई हैं लाइक पेनिसिलिन के तौर पर या इस तरह, तो वो हमारी ना सिर्फ हमारी सेहत को रोक रही हैं बल्कि इसके ज़रिए उन्होंने अपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं, अपने अपने जो है इकोनॉमिक्स इन्होंने बढ़ा ली हैं और ग्लोबल ग्लोबल तौर पर इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में रोल क्या है केमिस्ट्री का, कि एग्रीकल्चर जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स एंड प्रिजर्वेशन फूड सेफ्टी एंड रिड्यूस वेस्ट। जैसे कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जैसे कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, पेस्टिसाइड बनाए गए हैं वो भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए गए हैं। पेस्टिसाइड जो कि इन किल कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स को एंड पेस्टिसाइड्स को किल करके उनकी जो क्रॉप जो कोई यील्ड है उसको बढ़ा रहे होते हैं। और फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनकी जो है ग्रोथ है वो इजीली हो, और जिससे कि फार्मर जो है उनके लिए इजीबल ये मेथड हुआ है और सस्टेनेबल हुआ है। और प्रिजर्वेटिव जैसे कि हम फूड प्रिजर्वेटिव अपने अपने फूड वगैरह को या जूस वगैरह को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने रखने के लिए, उसको वेस्ट से बचाने के लिए, उसको जहरीलेपन से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि सोडियम बेंजोएट हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली इन जूसेस में। तो एग्रीकल्चर में हमारा ये रोल इसका हुआ है केमिस्ट्री का कि मतलब हमने केमिकल्स ऐसे बनाए हैं या मतलब उनको प्रिजर्वेटिव बनाकर हमने एक सस्टेन कर लिया है क्रॉप्स को। अपने जो भी रोजमर्रा के डेली लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उनकी उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो हमने बढ़ा दी है। तो इससे हमारा क्या हुआ, एक तो हमारी चीज़ें जो है वेस्ट होने से बच जाती हैं और उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइफ काफ़ी टाइम तक उनको रखकर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनको हम अपनी डेली लाइफ के लिए ज़्यादा देर तक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन यूज्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू डबल क्रॉप यील्ड्स सेविंग मिलियन पीपल्स। एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया बूस्ट वीट एंड राइस प्रोडक्शन सस्टेन ग्लोबल फूड सप्लाई। जैसे कि हम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारा जो है वीट और राइस को एक्सपोर्ट कर रहा होता है इन्हीं केमिकल्स को, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके वो अपने जो है एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड और अपनी जो है इकोनॉमी पर इस तरह वो उसको स्टेबलाइज किया हुआ है। एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी में इसका किस तरह रोल है कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन, जैसा कि अब हम केमिस्ट्री को जैसे यहाँ पे लेकर हैं तो अगर जैसे हम सोलर सोलर अपने पैनल्स को देखा जाए कि सोलर पैनल्स में क्या होता है कि जैसे सनलाइट जो होती है, जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, सनलाइट आकर इन पे लगती है तो फिर ये जो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसा कि हम अपनी बैटरीज वगैरह अपने घरों में अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सारी क्या होती हैं, मतलब वो सारी समझो सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द सोलर पैनल्स हो गए, बैटरीज हो गई और फ्यूल सेल्स हो गए, एंड ड्राइव्स द ट्रांजिशंस ऑफ द इकोनॉमी, ट्रांजिशन टू अ ग्रीन इकोनॉमी।
केमिस्ट्री एनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द फोल्टिक सेल, जैसे कि मेड अप ऑफ जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं और थिन फिल्म मटेरियल्स के बने होते हैं, जो कि सनलाइट इनको कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ये टेक्नोलॉजीज जो हैं फॉसिल फ्यूल्स को, उनकी डिपेंडेंस को रिड्यूस करके एक हमें क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि सोलर सोलर फार्म्स हो गए कंट्रीज लाइक जैसे चाइना, यूएसए। वो क्या करते हैं, एनर्जी आउटपुट जनरेट करती हैं और कार्बन फुटप्रिंट और जो जॉब है उनको रिड्यूस कर रही होती हैं। बैटरीज जैसे कि एनर्जी स्टोरेज, एडवांस बैटरीज हो गई जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो जो हम लिथियम आयन बैटरीज जो हम अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जो बैटरीज ये होती हैं ये हाईली एनर्जी इफिशिएंट को मतलब स्टोर कर रही होती है अपनी एनर्जी को अंदर, और उसको हम एज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के तौर पर और यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कंपनी है टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज, जो वो हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो बैटरीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जो कि वो थाउजेंड ऑफ द जॉब्स एंड बूस्टिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करती है। फ्यूल सेल्स की अगर बात की जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और उसमें जो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर इमिट हो रहा होता है, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनते हैं। तो हाइड्रोजन पावर्ड बसेस जो हैं वो रिड्यूस कर रही होती हैं अर्बन पोल्यूशंस को, जैसे कि हमने अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन पावर्ड बसेस अगर बना ली हैं, अगर वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रही होती हैं, तो उसके लिए भी अगर इसका हम देखा जाए तो वो अर्बन पोल्यूशन जो होता है उसको वो रिड्यूस कर रही होती हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका क्या इफेक्ट है कि जो कॉस्ट है उसमें रिडक्शन हुई है, जैसे कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि लोअर एनर्जी कॉस्ट, रिड्यूस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विंड एंड सोलर फार्म्स प्रोवाइड चीपर अल्टरनेटिव टू कोल एंड गैस प्लांट्स, encouraging sustainable practices. Job creation. Green chemistry industries create millions of the job in production, installation, and maintenance of the solar panels, wind turbines, and biofuels plants. Green energy जो इंडस्ट्रीज हैं वो जॉब प्रोवाइड कर रही होती हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन में, सोलर पैनल्स में, बायोफ्यूल्स प्लांट्स में। एग्जाम्पल जैसे कि जर्मनी में एनर्जी वेट एक प्रोजेक्ट है जिसमें थाउजेंड से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड इसके एग्जांपल्स लाइक हम ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज हो गई, और निसाफ लीफ एंड विच रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड रिलायंस ऑन पेट्रोलियम, जो कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करके और पेट्रोलियम्स पे होती हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर गोइंग मार्केट प्रोजेक्ट टू एक्सीड 800 बिलियंस ग्लोबली बाय 2030। Biofuels and sustainability. Biofuels like ethanol and biodiesel produced from crops and waste provide renewable energy alternatives, especially in rural areas. For example, the USA biofuels production supports farmers and reduce greenhouse gases emissions. यूएसए में बायोफ्यूल जो प्रोडक्शन हुई है वो सपोर्ट्स किन्होंने की है फार्मर्स की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज इसमें आज यूज़ होती हैं, जैसे कि केमिकल एडवांसमेंट एज ए मेम्ब्रेन फिल्टर इंश्योर क्लीन वाटर सप्लाईज, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट इन सऊदी अरबिया में है, प्रोवाइड डिसलिनेटेड वाटर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड अर्बन ग्रोथ। एंड लाइक वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, एयर फिल्ट्रेशन के लिए जिसके मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं, चार्ज्ड मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं, जो कि हमारे एयर पोल्यूशन को फिल्टर कर रही होती हैं, और हमारे जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए तौर पर यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं और चीप होती हैं, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होती, कॉस्टली नहीं होती हैं। Excuse me, ma'am. कंक्लूजन फ्यूचर आउटलुक। Okay, ma'am, conclude to it. जी। And ma'am, we have the shortage of the time because student will ask the question also. ओके। So conclude to it. Thank you, ma'am. ओके। Conclusion and future outlook summary. The chemistry fuels economic progress through innovation, enhance sustainability and the quality of life. तो के मतलब केमिस्ट्री सिर्फ हमारी हमारे लिए सिर्फ हमारी ज़िंदगी को इसने सिर्फ आसान नहीं बनाया, बल्कि हमारी आसानियाँ पैदा भी की हैं, और हमारी जो ज़िंदगी है उसको एक क्वालिटी अता की है। लाइक ए फ्यूचर ट्रेंड्स, ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इमर्जिंग मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजीज। फ्यूचर टेंस में बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया गया। इसके में सिर्फ इकोनॉमी या केमिस्ट्री या केमिकल्स का बनाना सिर्फ इसमें इस सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब हम
हम सिर्फ इसको एज जॉब के तौर पर चले जाएं या फिर मतलब यूज़ के, लेकिन हम चीज़ें ऐसे बना रहे होते हैं या फिर ऐसा ऐसा हम आउटलुक देख रहे होते हैं जो कि हमारी हमारी लाइफ को आसान भी बनाए, और हम सिर्फ हमारे इंसान जात के लिए भी वो आसान बने और उसमें आसानी पैदा करे। फॉर एग्जांपल जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, रिड्यूस वेस्ट एंड ओपन मार्केट्स फॉर इको फ्रेंडली पैकेजिंग। यस मैम, आप कंटिन्यू करें। स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है? प्लीज अगेन मैम शो करें एक बार, अगेन उसको। यस मैम, शो हो रही है मैम। जी जी। Okay, future trends में green chemistry and sustainable practices, emerging markets and technologies. Example, biodegradable plastic, reduce waste and open markets for eco-friendly packaging. Nanotechnology and water purification address clean water shortage, driving growth in developing countries. Carbon capture technologies reduce greenhouse gases emission and enable sustainable industries. Chemistry remain a key driver for economic growth global development. जो भी हमारे प्लास्टिक, अगर हम जो भी अपने रोज़मर्रा चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्लास्टिक हो गया, तो हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो जो डिग्रेडेबल हों और हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हों और इतने हार्मफुल ना हों, ताकि आप आसानी पैदा करें। और जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में जैसे हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, क्लीन वाटर के लिए हम मेम्ब्रेन्स बना रहे होते हैं, जबकि इसमें एक मटेरियल हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं जो कि हमारे जो ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं, इमिशन जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, उनको कैप्चर करके और वाटर को प्योर किया जाए, उनको हैवी मेटल्स को और निकाल के मतलब उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए वाटर से और वाटर को प्योर किया जाए। थैंक यू। Student, anyone to ask any question about this topic? So you can ask, unmute your mic and you can ask. Any student, any question about this topic? You can ask. बेटा कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैडम से पूछ सकते हैं। आपको अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, कोई कोई सवाल या किसी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। Sir, I have a question. जी यस। जी बेटा, पूछें बेटा। Miss, my question is out of topic maybe, so please don't mind it. Can I ओके, ask? या मैं यू मे आस्क। Miss, as you told us about chemical industries contribution, but Miss, there is also disadvantages of chemical industry. So I want to know your opinion on that. केमिकल इंडस्ट्रीज के डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मतलब वहां से डाइस आती हैं पानी में और पेट्रोल भी आते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि उन्होंने बेनिफिट भी हैं, जैसे कि हम उन्होंने अब के नेचुरल फाइबर्स को रिप्लेस किया गया है सिंथेटिक फाइबर से, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं और जो फार्मर होते हैं उनके टाइम को बचाते हैं, सस्टेन करते हैं। सो आई प्रेफर द इंडस्ट्रियल इज वेरी इजी टू यू, इजी फॉर अस। एनी स्टूडेंट, एनी Thank you, ma'am. क्वेश्चन सो यू हम कैन सिर्फ आस्क। एक चीज ने बल्कि उसके बेनिफिट, अगर कोई भी चीज है तो उसके बेनिफिट भी होते हैं तो नुकसान भी होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज जो बनी हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एग्रीकल्चर्स हैं, अगर इनको हमने देखा जाए तो हमें उन्होंने बहुत फैसिलिटीज दी हैं, जैसे कि अगर फाइबर्स की बात करें, उसके उसके अलावा अगर हम ड्रग्स की बात करें या मेडिसिन्स वगैरह की, तो एग्रीकल्चर्स में और फर्टिलाइजर्स बने हैं, हमारे केमिकल्स बने हैं, पेस्टिसाइड्स बने हैं, जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। एनी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? Thank you, ma'am Amna, and thank you so much. And this lecture will be more beneficial for the students, I hope, and they have understood about this all topic. Thank you, ma'am.
अच्छा बेटा, आप सबने लेक्चर सुना, और तीनों लेक्चर, ये तीनों स्पीकर थे। तो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें, देखें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, स्पीकर अलग चीज़ होती है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं वो एक अलग चीज़ है। सही है। तो मेरी इस बात को आप समझें